Hello everyone, welcome you all to our this lecture. Today we are going to discuss about federalism. What is federalism? Why it is important? Where it is practiced? First of all, we have to understand what is federalism. Federalism is nothing but it is a political system. There are two type of political system. One is unitary and another one is federal system. In today's lecture, we are going to cover about federal system and federalism. And the Hindi meaning of federalism is Sandvad. We have to understand first of all what is federalism. Federalism means government at two levels. One is at center and another is at state level. So we have to cover one by one, step by step, all these aspects in this lecture. In this picture you can see state and national both are shaking hand, means both are coordinating with each other and form a government at two different level. One is at central level and another is at state level. What is federalism? Federalism is system of government that divides powers between a central national authority and constituent regional units like states or provinces, ensuring both levels have distinct spheres of governance, autonomy and jurisdiction defined by the constitution. मतलब ये है कि संघवाद जो है ये एक सरकार की प्रणाली है जो शक्तियों को बांटता है केंद्र और राज्यों के बीच में, और ये सुनिश्चित करता है कि बेहतर तरीके से शासन किस तरीके से चलाया जाए, सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद बात करें कि ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो दिस पावर शेयरिंग मैकेनिज्म अलाउज डाइवर्स पॉपुलेशन टू लिव टुगेदर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडलिंग मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स एड्रेसिंग लोकल कंसर्न्स। ये चीज़ को सुनिश्चित करता है कि विविधता वाली जो हमारी जनसंख्या है, बहुत तरह के लोग जो हैं वो एक साथ बेहतर तरीके से शांतिपूर्वक रह सके और अपनी जीवन यापन कर सके, इसीलिए ये ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बात करें कि फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि संघवाद की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेंगे जिसे हम बोलेंगे कि ये फेडरल सिस्टम है। तो फर्स्ट जो इसकी फीचर है वो डुअल पॉलिटी या डुअल गवर्नेंस हम जिसे कहते हैं। सेकेंड वन इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड वन इज़ डिवीज़न ऑफ पावर्स, फोर्थ वन इज़ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ वन इज़ रिडिज कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्स वन इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड सेवन वन इज़ बाईकैमरलिज्म। अब हम समझेंगे इसको वन बाय वन। तो यहाँ पे मैं एक माइंड मैप के थ्रू ये दिखाने की कोशिश किया हूँ कि डुअल गवर्नमेंट क्या है, डिवीज़न ऑफ पावर्स क्या है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब इसे डिफ़ाइन किया हुआ है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो डुअल पॉलिटी क्या होता है, बेसिकली ये रेफ़र करता है कि टू लेवल्स पे ऑथोरिटी होते हैं, स्पेसिफिकली यूनियन और सेंट्रल लेवल जिसे हम कहते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों क्या करते हैं, अपने स्थान पे सुप्रीम होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के असाइंड तरीके से जो इन्हें पावर्स मिले हैं उस पर वो काम करते हैं। सेकेंड जो फीचर्स है डिवीज़न ऑफ पावर्स। अगर डुअल पॉलिटी है तो हमें शक्तियों का बंटवारा भी करना पड़ेगा केंद्र और राज्यों के बीच में, ताकि ये जो कैओस होता है, यह हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में भिड़ंत ना हो जाए, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसीलिए डिवीज़न ऑफ पावर्स ज़रूरत होती है। और जब डिवीज़न ऑफ पावर्स कर रहे हैं तो वो लिखित रूप में कहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग मनमाना करेंगे। वैसे ही संविधान लिखित जब होगा तो उनकी डिफ़ाइंड रोल होंगे, उनकी डिफ़ाइंड पावर होंगे जो संविधान में लिखा हुआ रहेगा, जो सुनिश्चित करेगा इंडिपेंडेंट तरीके से वो अपने अपने स्फीयर में अपने अपने जगह पे काम करे। जब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसकी लोग क्यों मानेंगे, या हमारे जो सेंटर है और स्टेट क्यों मानेंगे, तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। मतलब कि संविधान जो है वो सबसे सर्वोच्च चीज़ है, इसको मानना ही पड़ेगा केंद्र और राज्य को, ताकि बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ शासन चल सके। नेक्स्ट जो फिफ्थ फीचर्स है वो रिजिडिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर लिखित संविधान है तो उसको तभी मानेंगे क्योंकि वो सुप्रीम है, और सुप्रीम है तो उसमें रिजिडिटी होता है, यानी कि वो आसानी से उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है केंद्र के द्वारा मनमानी तरीके से या राज्य के द्वारा। वैसे तो अमेंडमेंट राज्य नहीं करते हैं, केंद्र ही करते हैं, लेकिन केंद्र को भी राज्य की मंजूरी चाहिए होंगी और उनकी कोऑर्डिनेशन चाहिए होंगी, तभी वो संविधान में क्या कर सकेंगे, अमेंडमेंट कर सकेंगे। सिक्स वन इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जब ये सारी चीज़ होंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए,
जो स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, जो कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ केंद्र और राज्य के बीच में तो ये उस चीज़ को रिजॉल्व करे, उस चीज़ों को, सारी चीज़ों को, डिस्प्यूट को रिड्रेस करे। एंड लास्ट पॉइंट इज बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म मीन्स two chamber legislature, means that two houses, one is Lok Sabha and another one is Rajya Sabha. Lok Sabha is lower house and Rajya Sabha is upper house. So in constituting any laws or legislating any laws, both needs consent of each other, so there is coordination needed between both of them. Now I ask you one question: what makes India a federal country? After understanding all these things, you have to answer me. What makes India a federal country? Why federalism in India? Means भारत में संघवाद क्यों है, भारत में संघवाद किस तरीके से बना, और ये कौन कौन से फीचर्स हैं जो भारत को संघवाद वाले देश बनाते हैं। हालांकि इंडिया जो है ये फेडरल कंट्री नहीं, ये क्वासी फेडरल बोला जाता है, यानी कि यहाँ पे कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं और यहाँ पे कुछ फेडरल फीचर भी हैं जो भारत को क्वासी फेडरल कंट्री बनाते हैं। आई थिंक ये लेक्चर आपको सही लगा हो। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।